हाय, आई एम ध्रुव एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आज हम फिर से लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने आरआरबी के स्केल 1 एग्जाम का एक क्वेश्चन उठाया था। सिमिलरली इस बार भी एक सेट उठाया हमने जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुका है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन कि क्या था एंड उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दी है, डायरेक्शन 24 to 28, सो 5 क्वेश्चंस। A building has 8 floors numbered 1 to 8 in such a manner that the ground floor is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on such that the topmost floor is numbered 8. So हमारे पास 8 floors हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P Q R S T U V W, P Q R S T U V W, but not necessarily in the same order. R lives on the third floor. R is on the third floor. Only two persons live between R and V. R and V के बीच में दो लोग रहते हैं, तो मतलब कि R और V are 3 floors apart. देखो अगर R और V के बीच में दो लोग रहते हैं तो यहाँ पे एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, देन V will come, but this is not possible because नीचे सिर्फ दो ही फ्लोर्स हैं. सो R एंड V के अगर बीच में दो लोग रहते हैं, only two persons live between the floors of R and V, so R के बीच में 1 and 2 and V should come here. W lives on the floor immediately above the floor of Q. Q से just ऊपर W है, ये together रहेगा. W lives on the floor immediately above the floor of Q. Only one person lives between the floors of T and U. T lives above U. T above U और बीच में खाली एंड U एक फ्लोर, ये भी टुगेदर. Only one person lives between the floors of R and S. S lives on any floor below the floor of T. So last information को बाद में देखेंगे. देखो अभी हमें पता है ये दोनों फिक्स हो गए. उसके बाद W एंड Q टुगेदर है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, 7, 8, 5, 4, 1, 2. T डैश U, T ऊपर आएगा, उसके बीच में एक कोई फ्लोर पे रहेगा और U सबसे उससे नीचे रहेगा, ये इसी ऑर्डर में रहेंगे. तो देखते हैं T कहाँ आ सकता है. अगर हम T को 8th पोजीशन पे डालें तो डैश ये जो बीच वाला इंडिविजुअल है यहाँ पे आएगा और U यहाँ आना चाहिए, बट 6 पे ऑलरेडी V है, सो दैट मीन्स T कैन नॉट बी एट 8th पोजीशन. हाँ, T को अगर हम 7 पे डालें तो बीच वाला क्या हो जाएगा V एंड ये 5th वाला विल बी U, ये दोनों टुगेदर हो जाएंगे. सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक और केस बनाते हैं. देखो 3 पे अगेन R इज फिक्स्ड, 6 पे अगेन V इज फिक्स्ड. अब हमने T का पोजीशन देखना है तो T 7 8 पे आ नहीं सकता, 7 पे एक हमने पोजीशन ट्राई कर लिया, 6 पे अगेन आ नहीं सकता बिकॉज V ऑलरेडी है. अगर मैं 5 पे रखूँ T को तो T देन 4 पे जो बीच वाला आएगा इंडिविजुअल एंड नेक्स्ट इज U देन हैज टू कम एट पोजीशन 3, बट वो भी पॉसिबल नहीं है, सो दैट मीन्स T 5 पे भी नहीं आ पाएगा. 4 पे रखते हैं T को, T यहाँ पे बीच वाला ये और ये आ जाएगा U, ये एक पॉसिबिलिटी है. सो अगेन इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी. अब देखते हैं W और Q टुगेदर है, तो इस केस में W Q के लिए एक ही जगह बची, दैट इज 8 एंड 7. यहाँ पे W एंड Q के लिए सेकंड और फर्स्ट ही बची. सो अभी तक हमारे दो केस चल रहे हैं. आगे की इंफॉर्मेशन को रेफर करते हैं. ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ R एंड S. R और S के बीच में एक ही इंडिविजुअल रहता है. तो देखिए R अगर यहाँ पे है तो S या तो नीचे होना चाहिए, 2 स्टेप या ऊपर होना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है, जगह नहीं है. सो R एंड ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ R एंड S. तो S की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, बट वन पर्सन नहीं आ रहा है R और S के बीच में, सो दैट मीन्स ये केस गलत है. So one person lives between R and S. S lives on any floor below the floor of T. तो S
आर और एस के बीच में एक इंडिविजुअल रहता है तो आर डैश एस एक ये पॉसिबिलिटी है, ऊपर भी एस हो सकता है, बट उसने लिखा है एस लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ टी, तो एस यहाँ पे आएगा और हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि आर एंड एस के बीच में एक इंडिविजुअल रहता है। सो ये ओनली वन पोजीशन इज लेफ्ट। कौन सी पोजीशन है? डब्ल्यू इज डन, क्यू इज डन, वी इज डन, टी आर यू एस, टी आर यू एस, सो पी ही बचा। सो पी का पोजीशन क्या आएगा? फिफ्थ। इसको नोट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड सॉल्व करते हैं। एस यू आर टी, फर्स्ट फोर एस यू आर एन टी, पी वी क्यू डब्ल्यू। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। सो क्रॉस चेक कर लेते हैं। एस यू आर टी पी वी, एस यू आर टी पी वी क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर? फिफ्थ फ्लोर पे कौन है? पी है, दैट इज ऑप्शन डी। हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ आर एंड एस? आर और एस के बीच में कौन रहता है? यू रहता है, सो दैट इज ऑप्शन ए। Who among the following lives on the topmost floor? Topmost floor पे कौन है? W. So that is option C. Four of the following are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? R, P, Q. So R पे देखते हैं, R ये है, थर्ड पे P, Q, R, P, Q, V, S. S ये है एंड V इज हेयर। अगर हम देखें ये Q है सेवेंथ फ्लोर पे, P है फिफ्थ फ्लोर पे, R है थर्ड फ्लोर पे, S है फर्स्ट फ्लोर पे, सिर्फ सिक्स फ्लोर है ऐसा जहाँ पे V है, दैट इज इवन फ्लोर। सो B विल बी द आंसर कि V इज ऑन एन इवन फ्लोर और बाकी सब ऑड फ्लोर्स पे है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ Q एंड U? Q और U के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? तो ये वन, Q यहाँ है, वन टू थ्री फोर, और U यहाँ है, फोर पीपल लिव। सो ऑप्शन ई इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया कैसे अप्रोच करना है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट इंफॉर्मेशन को अच्छे से नोट डाउन करना है एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू, दिस इज इट फॉर टुडे। Please do like, share, comment and subscribe the channel. We'll come back again with such videos. Thank you.